नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही हॉट इशू पर बात करूंगा आपसे और नहायत ही अफसोसनाक इशू है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा कि फ़ातिमा फ़र्डो के हवाले से मैं बात करूंगा। उस केस के हवाले से बात करूंगा कि फ़ातिमा फ़र्डो के जो डीएनए मैच हैं वो मुलज़्ज़म से मैच हो गए हैं। इससे पहले बहुत सारी ख़बरें आई कि डीएनए मैच नहीं हो रहे हैं, ये अलग डीएनए है, अलग प्रॉब्लम है, वो हुआ, ये हुआ। बहुत सारे ऐसे जो जैसे एक यूटर्न होते हैं, बहुत सारे यूटर्न मारे गए इस केस में ताकि जो सैयद है, जो पीर है, उनको बचा सके। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और आज ये उमर सुमरो की तरफ से जो निगरान कानून का वज़ीर हैं, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि उन्होंने कहा कि मुझे शक था कि ये जो डीएनए हैं और वो नीचे ऊपर कर दिए गए हैं, वो चेंज कर दिए गए हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं खैरपुर भी गया था, मुझे सब इल्म था कि वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने पीर को बचाने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ उमर सुमरो साहब का ये भी कहना था कि हमने वो जो डीएनए हैं, वो सैंपल्स जो हैं वो हमने पंजाब भेज दिए हैं और वहाँ की लेबार्ट्री ने तस्दीक की है कि ये जो डीएनए जो मैच हो रहे हैं वो मुलज़्ज़म के हैं। ये एक बड़ी खबर है। अब उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि एसएसपी जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो खैरपुर एसएसपी, उन्होंने कहा है कि ये जो दावा है, यानी जो उमर सुमरो साहब ने कहा है, उन्होंने जो एक बात की है, उन्होंने एक रिपोर्ट जो आवाम के सामने पेश की है, उसको एसएसपी साहब ने रद्द कर दिया है। और एसएसपी साहब का ये भी बयान है कि फ़ातिमा फ़र्डो के साथ जो मैचिंग डीएनए वाले हैं वो गलत बात है और ऐसी कोई मैचिंग नहीं हुई, सैंपल्स वगैरह मैच नहीं हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सैंपल्स की बात की गई है वो पंजाब से 2 से 3 हफ़्ते पहले आई थी और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी हैरानगी की बात है कि कानून का वज़ीर जो है एक बात कर रहा है उमर सुमरो साहब, और एसएसपी साहब जो है खैरपुर के, वो कुछ और ही बात कर रहे हैं, वो इस दावे को रद्द कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या वाकई उमर सुमरो साहब की बात सही है या फिर पीरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर पीरों को बचाने की कोशिश की जा रही है और ये सैंपल्स जो हैं कल तक जो है मीडिया में भी आएंगे और उसके साथ साथ तस्दीक के साथ जो ख़बरें चलेंगी और उसके साथ साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की ज़ीनत बढ़ेगी, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर देखेंगे क्या होता है। और अगर ये मैच उमर सुमरो साहब ने जो रिपोर्ट हमें दी है, जो ख़बर दी है, अगर वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कानून के गिरफ्त में आएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस बच्ची के साथ जो है ज़्यादती भी हुई है और मैं तो बता भी नहीं सकता हूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो सबके साथ हैं, वो पढ़ सकते हैं, सबके पास होंगी। नहीं तो फिर गूगल पे जाके वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी होगी। फेसबुक पर ऊपर सर्च करके आप देख सकते हैं, उस पर भी होगी। तो उस पर उसने किस तरह से उस बच्ची को खाया गया है वो आप सबके सामने होगा। और मैं पुरानी बातों पर नहीं जाता क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ जाती है, फिर दोस्त जो हैं वो वीडियो भी नहीं देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई मामूली बात नहीं है जो उमर सुमर साहब ने की है, ये भी मामूली बात नहीं है। और जो एसएसपी खैरपुर साहब ने जो ये बात की है वो भी कोई छोटी बात नहीं, ये भी बड़ी बात है कि एसएसपी एक कानून के वज़ीर की बात को जो है रद्द कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो आज मैंने इस टॉपिक पर आपसे बात की और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि अब हो क्या रहा है। और उसमें मैं आज अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इस हवाले से मैं जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।